एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल ईच हैविंग मीन 4 एंड वेरिएंस 3। ठीक है, वाई एन एक्स बार है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो आंसर की बना रहा है वो भी हमारे आपके जैसे ही कोई इंसान ही है, वो किसी टीचर ही है, किसी जिस सूटे पेपर बनाए हैं उन्होंने आंसर की बनाए हैं, तो वैसा ही है। सर तो जनरली क्या होता है ना, ज्यादातर टीचर लोग और सब ये बताते हैं कि नॉन विदाउट रिप्लेसमेंट का केस जहाँ भी होता है ना, डायरेक्ट एनसीआर। कॉम्बिनेशन केसेस केसेस में रिजॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन लगा के सॉल्व कर देते हैं। इसीलिए है ना। इसी कारण तो से वो आंसर आता है। ठीक है। तो एक्शन वी सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल मीन 4 है, वेरिएंस 9 है। ठीक है ना। तो ये मैं अभी कह रहा था आपको कि एक्स बार वाई तो एक्स बार है, तो जो वाई एन है वो एक्स बार है। अब एक्स बार -4 कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, बताइए जिन लोगों को आइडिया है सेंट्रल लिमिट थ्योरम का। वैसे तो आप ये जानते होंगे, लेकिन बात बराबर ही है। 3/√n, यही ना जी। तो यहाँ √n लगा देता हूँ, अब बता पाएंगे इजिली ना, ये है। सो दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, इस थ्योरम के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना। तो ये तो नॉर्मल 0 1 है, तो ये क्या बनता है? 09 हाँ, 0 सिग्मा जीरो स्क्वायर। सिग्मा 0 स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, 0 9 को मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं √n को बाहर निकाल लूंगा इसमें से। ये जो √n डिनोमिनेटर में है ना, तो स्क्वायर होगा तो n हो जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो 1/n। तो ये क्वांटिटी जो लिखा हुआ है, दिस इज समथिंग लाइक लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। इस √n को मैंने बाहर निकाल लिया, तो अब बचा क्या? अब बचा एक्सपेक्टेशन yn को मैं x बार ही लिख देता हूँ, तो x बार -4 का होल स्क्वायर, ये बचा अभी, ये बचा। और यहां से हम बता सकते हैं, बताइए। तो ये स्क्वायर का मतलब वेरिएंस और मीन में ले आ सकते हैं इसको ना। तो यहां से आप डिसाइड कीजिए कि n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसका मीन 0 है और इसका वेरिएंस 9 है। तो मीन 0 है, तो जब ex 0 है तो वेरिएंस ex स्क्वायर के इक्वल हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ √n टाइम x बार -4, इसका स्क्वायर जो है इसके वेरिएंस के इक्वल होगा, क्योंकि इसका मीन 0 है। तो इसका मतलब ये आना है 9 ही। अब √n को बाहर निकाल, क्योंकि हमें जरूरत √n की नहीं है वहां पे, है ना। तो हम क्या करते हैं, √n को बाहर निकालते हैं। तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो √n का स्क्वायर बाहर आएगा, n बन के आएगा, तो इधर चला जाएगा। तो जब इसको बाहर निकालोगे तो ये 9/n हो जाएगा ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक 1/n पहले से है, और इसका आंसर आ जाएगा 9/n। तो 9/n स्क्वायर, तो आंसर 0 आना चाहिए। चेक कर लीजिए, देख लो और आंसर की मैच कीजिएगा ना, क्योंकि आंसर मुझे याद नहीं है और ना मैंने देखा है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है यस नहीं? सर, आ रहा है। ठीक है ना, हाँ ठीक है मतलब। तो सर रूट एन नहीं होता तो भी जीरो ही आता ना। हाँ हाँ हाँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं, हाँ, क्योंकि वैसे भी वो एक एक्स्ट्रा एन जनरेट किया है। तो वो तो वही आता। जो 33 है